चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर इनटू इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है ना। मतलब हम क्या करने वाले हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, आप कोई भी नंबर ले लो। एग्जाम्पल आपको नंबर या तो डेसिमल में लिख के आएगा या बार में लिख के आएगा। लाइक 0.23232323 ये नंबर आपको दिया गया है ना। या आपको एग्जाम में हो सकता है इसको लिख दे 0.23 बार, ऐसा भी लिख के दे दे। मीनिंग तो वही है, 2323 रिपीट हो रहा है। तो सॉरी, डॉट डॉट लगाना भूल गया। हाँ, ये हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर है उसको x ले लेना है। लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.232323 चलने दीजिए इसको, और इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट वाला सबसे 2 डिजिट 2 जीरो वाला नंबर ले लो 100। अगर एक डिजिट रिपीट होता तो एक डिजिट एक जीरो वाला नंबर 10। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100, और बेटा इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 100x हो गया। अब आपको पता है बेटा कि 100 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? डिवाइड करने में लेफ्ट जाता है और मल्टीप्लाई करने में राइट जाता है। तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 23, क्योंकि 2 डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया। तो 23.232323, राइट। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2? आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। देखो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड है आपका 100x इक्वल टू 23.232323 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन है आपका x इक्वल टू कितना 0.23। तो बेटा मैचिंग बिठा लेना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 232323 डॉट डॉट डॉट, बोलो ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल मैच होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, गलत सलत नहीं लिखना। अब देखो बेटा 3 से 3, 2 से 2, यहाँ वाली पूरी पार्टी क्या हो गई, कैंसिल। ये कितना बच गया बेटा 99x, और यहाँ पे कितना आ गया 23। आंसर आ चुका है x इक्वल टू 23/99। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलो अब बाकी ट्रिक देख लो बेटा। इसकी ट्रिक, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए 0.23 बार था तो क्या करोगे बेटा, पहले ऊपर 23 लिख लो। अब ये देखो जिसके जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार 9 लिख दो, 23/99। क्लियर हो गया ना। चलो अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल 1.25 1.256 256 256। ठीक है बेटा, ये आप इसको 21 पॉइंट ले लो, डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली ये नंबर क्या है, ये नंबर है 21.256 का बार, 21.256 का बार, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वही करना आपको, कोई ओरिजिनल नंबर को आपको लिख लेना है 21.256 256 256। ठीक है बेटा, चलने दीजिए। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3। 3 डिजिट वाला क्या होगा 100, सॉरी सॉरी 1000। 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बेटा 21 और 256 आएगा। अब ये डेसिमल उचट करके यहाँ चला जाएगा, और 0.256 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये नंबर 1 था और ये नंबर क्या है 2 है, डॉट 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 डॉट। वही रूल है, सेकेंड से फर्स्ट को क्या कर दो माइनस, तो 1000x है सेकेंड, और फर्स्ट क्या है 100x, सॉरी फर्स्ट क्या है x है। ओके, ये क्या है 21.256.256 अप टू चलने दो। और फर्स्ट वाला क्या है 21.256, बेटा मैंने कहा था मैच करके, मैच करके 21.256 डेसिमल को डेसिमल से मैच करना पड़ेगा, तभी सब ट्रैक्शन होगा। बेटा इसको माइनस कर दो, बोलो क्या हो गया 999x। क्लियर। और ये क्या बच गया बेटा, देखो यहाँ 6 में से 1 गए 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ 2 1 2, और 0.0 खत्म हो गया यहाँ पे, बोलो क्लियर। क्योंकि ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ x इक्वल टू 21.235 अपॉन 999। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। अब इसकी ट्रिक देख लो बेटा, ट्रिक थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है ट्रिक में। क्वेश्चन में क्या था 21.256, 21.256 का बार था, बोलो था कि नहीं था। अब बेटा जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसपे बार ना लगा हो,
क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पूरे में बार लगा था, बट अभी वाले क्वेश्चन में थोड़े से में बार नहीं लगा है। तो क्या करो, पहले पूरा नंबर लिख लो, 21256 लिख लिया। अब जितने पार्ट पे बार नहीं लगा उतने को ऊपर में माइनस कर दो, उतने को ऊपर में क्या कर दो, माइनस, और नीचे वही बेटा 3 9 बिठा दो, 999। बोलो 21, 5 में से 2 गए, दो यहाँ गए 3, और यहाँ पे कितना 5 अपॉन 999। देखो यही था ना आंसर, 21235 अपॉन 999, 21235 अपॉन 999। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, ये ट्रिक है बेटा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ये आपको जब भी ऑब्जेक्टिव दिया हो तो खटाखट इससे सॉल्व कर लो, बट बड़े क्वेश्चन के लिए बेटा आपको मेन मेथड करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, डन, करिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन को आप रियल लाइन भी बोल सकते हैं, नंबर लाइन, क्योंकि हम रियल लाइन पढ़ चुके हैं, रियल नंबर पढ़ चुके हैं, तो इसी को रियल लाइन बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके लिए करना क्या होता है, जैसे इस किस में कुछ इरेशनल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपको एग्जांपल आते हैं, जैसे एग्जांपल पहला नंबर है x इक्वल्स टू √2, x इक्वल टू √2। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो टेक्निकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो बेटा, आप जानते हो कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता है, जिसमें ये हाइपोटेनस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर बनता है और ये क्या बनता है, बेस बनता है, राइट। तो इसको ऐसे ही आपको अरेंज करना है, तो x आपका हाइपोटेनस बन जाएगा और आप √2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब √2 एक ऐसा हाइपोटेनस है जिस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी कितना है, 1 है। तो चलिए ये ग्राफ पेपर ले लिया हमने, ये ले लिया। अब इसमें हमने ले लिया बेस 1 यूनिट का, बेस कितना ले लिया, 1 यूनिट का, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया स्केल से, वो भी कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। बेटा यहां से जो आएगा हाइपोटेनस, ये कितने यूनिट का होगा, √2। क्लियर कि नॉट क्लियर। बट बेटा हमको जो अपना पॉइंट ड्रॉ करना है वो इस लाइन पे करना है, रियल लाइन पे, बिकॉज रियल लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे होती है कि नहीं होती है, और √2 की डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आप क्या लेंगे, आप कंपास लेंगे और कंपास में निडल को रखेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे निडल को रखेंगे, और इस पॉइंट पे क्या रखेंगे, पेंसिल को। तो ये लेंथ आपने नाप ली, इस लेंथ को उठा करके आपको यहाँ पे कट करना है। तो आप चाहे तो उठा के कट कर दें, या आप चाहें तो यहाँ से आर्क मार दें, आर्क लगा दें, कट 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 कट, ये आपने आर्क मारा। तो ये जो डिस्टेंस ऊपर √2 थी, तो क्या ये डिस्टेंस यहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुकी कि नहीं हो चुकी है, यस और नो। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, √2। क्या कहलाएगा, √2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ √2। करते हैं हम ड्रॉ ऑफ √3, ठीक है ना, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ √3, ड्रॉ √3। तो x इक्वल टू √3 ले लिया आपने। अब x को एज अ हाइपोटेनस डिजाइन करो, x को एज अ हाइपोटेनस डिजाइन करो। बेटा x बन जाएगा कितना, 2+1। बोलो यस और नो। x को लिख सकते हैं 2+1। अब मैं 2 को एज अ होल स्क्वायर देखने के लिए मैं √2 का स्क्वायर देख सकता हूँ, और 1 को एज अ स्क्वायर देखने के लिए 1 का स्क्वायर। बताइए इसकी नो, क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब हमको एक ऐसा ट्रायंगल का हाइपोटेनस चाहिए है x, जिसका बेस हो √2 और परपेंडिकुलर कितना हो, 1 हो। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा, अभी अभी आपने, ये 0 था, ये 1 था, बोलो जी हाँ या ना। 0 था, ये 1 था, ये आपकी y एक्सिस जा रही थी, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, रियल लाइन में तो एक ही होता है। ये 1 था, क्लियर। फिर आपने क्या बनाया था बेटा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 बनाया था कि नहीं बनाया था। सो 1 बेस पे और 1 परपेंडिकुलर पे, तो ये हाइपोटेनस निकला था, हाउ मच इट वाज, √2। बोलो क्लियर। अब इस √2 को आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया था, तो ये लेंथ कितनी हो गई थी बेटा, √2। अब देखो ध्यान से, अपना आंसर अब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपने ये √2 ले लिया है, दिस कंप्लीट लेंथ इज कंसिडर्ड एज √2, यस और नो। अब इस पे परपेंडिकुलर बनाइए, तो इस पे परपेंडिकुलर आपने खींचा 1 का, सो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया। तो देखो √2 एज अ बेस, 1 एज अ परपेंडिकुलर। बोलो यस और नो। ट्रायंगल बनाओगे तो ये हाइपोटेनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये जो हाइपोटेनस निकलेगा ये कितना होगा, √3 होगा। क्या होगा बेटा, √3। अब इस √3 को प्रोजेक्ट करो,
तो समहाउ यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बताइए। सो ये आपको जो लेंथ मिलेगी ये क्या मिलेगी, √3 की। सो दिस टोटल लेंथ फ्रॉम 0 इक्वल्स टू √3। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। क्लियर। अगर आपको यहां पर परपेंडिकुलर नहीं बनाना है तो एक और तरीका है, आप परपेंडिकुलर ऊपर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। ये देखिए ये आपके पास में 1 था और ऊपर आपने परपेंडिकुलर 1 बनाया। सो ये आपका कितना निकल गया था, √2। कितना निकल गया था, √2। ठीक है ना। अगर यहां से प्रोजेक्ट कर दोगे तो √2 ये गिर जाएगा। बट यदि आपने इसी के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, प्रोटेक्टर रख करके, चांदा रख करके आपने 90 डिग्री पे क्या बना लिया, 1 बना लिया। क्या बना लिया, 1। देखो ध्यान से 90 डिग्री है कि नहीं है। सो अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर आप करोगे तो ये बेटा आपके पास में क्या आएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। और अब आप इस √3 को यहां पर प्रोजेक्ट कर दो, बेटा वही लेंथ निकलेगी, क्योंकि आपने यहां से मेजर किया। बोलो हाँ। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, √3। और √3 अभी ऊपर हवा में है, इसको आपको लाइन में प्रोजेक्ट करना है। सो दिस विल बी √3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि आप इसके ऊपर बनाते जाओगे फिर 1 बनाओगे बेटा तो आपका √4 निकल आएगा। समझ में आया। 1 बनाओगे तो क्या निकल आएगा, √4। तो एक आपको स्पाइरल के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो ये एक एक्टिविटी आपके क्लास में एनसीईआरटी में दी गई है ना। इसको बोलते हैं स्पाइरल नंबर। ठीक है ना। चलिए एनीवे, तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे √5 ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, √5। तो √5 बनाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या होगा देखो। √5 बनाने के लिए √5 बनाओगे 4 + 1, 4 + 1, 4 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस कितना, 1। तो बेस में 2 ले लीजिए और परपेंडिकुलर में 1। ये बन गया √5 है, इसको प्रोजेक्ट कर दो तो ये आ गया √5। क्लियर कि नॉट क्लियर, डन ना। तो इस तरीके से बच्चों आप इरेशनल नंबर बना सकते हैं। दैट्स